औरतों में जो मिसकैरेज होता है, कुछ तो रिपीटेड होता है। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार आपका मिसकैरेज हुआ तो अब नेक्स्ट जो कंसीव आप करेंगे वो बड़ा आसानी से हो जाता है। वो भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि रिपीटेड मोड्स पर मिसकैरेज होता है, यूट्रस वीक हो जाता है और मिसकैरेज जो 3-4 महीने बाद होता है वो क्यों होता है? बेटे ये आजकल बहुत कॉमन है और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं पब्लिक को एजुकेट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो फिर उस पे लेबल लग जाता है कि इसको अठरा है। अठरा जैसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो नहीं हो सकता कि अठरा का गांव के एक हकीम को पता है और अमेरिका के साइंटिस्ट को नहीं पता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो देर इज नथिंग लाइक अठरा। अठरा को तो जहन से निकाल दें। ठीक है, उसके पास जाना छोड़ देते हैं लोग, उससे मिलना छोड़ देते हैं, शादियों पे नहीं बुलाते। न्यूबॉर्न बच्चों को मुबारकबाद वो औरत नहीं दे सकती अगर उसके 3-4 वो अबॉर्शंस हो एक जाए। एक एग्ज़ैक्टली लेबल लग जाता है उसके ऊपर। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। एग्जैक्टली। जी। तो देखें 2-3 वजहें हम मोटी-मोटी उसको डिफरेंशिएट कर जी, सकते हैं। प्लीज़। या तो मुसाफिर में डिफेक्ट है, बेबी में शायद कंजेनिटली एबनॉर्मल बार-बार हो रहा है। कुदरत देख लेती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, मैंने इसको आगे नहीं लेके जाना और मल्टीपल अबॉर्शंस होती रहती हैं। दूसरी बात, या उसका व्हीकल जो जिसमें वो सफ़र कर रहा है, वो ख़राब है, जैसे यूट्रस उसको जो कैरी कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। नंबर 1 उसका माउथ जो है उसकी शेप ऐसी हो सकती है, नॉर्मली ऐसे शेप होती है, पियर की तरह। लेकिन अगर वो ऐसे है तो उसका माउथ थोड़ा-सा वीक है। उसको स्टिच लगाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये अबॉर्शन की वजह बन रही है। उसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अभी कंसीव ही किया और 6-7 वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो रही है, तो वो या तो बच्चा एब्नॉर्मल है या यूट्रस के जो ज़मीन है वो ख़राब है। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर गया है, 12 हफ्ते के आगे जाके उसको 15-16 हफ्ते पे है, तो डेफ़िनेटली उसका माउथ वीक है, जिसमें से कि फ़ौरन वो मेम्ब्रेन रप्चर होती है, फ्लूइड आता है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो ये 2-3 मुख्तलिफ वजह हैं। हमारे यहाँ अनडायग्नोज़्ड डायबिटीज़ में सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस बहुत होती हैं, तो माँ को देखना पड़ेगा कि उसको माँ और बाप से कोई जेनेटिक्स में तो नहीं आ रही डायबिटीज़, और डायबिटीज़ जो है ये डायग्नोज़ करनी पड़ती है, ये आम टेस्टों में नहीं आती। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि जीडीएम के नाम से इसको हम बुलाते हैं, ये हमल के दौरान होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है और जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है, ये ख़त्म हो जाती है, इट कैन नॉट बी डायग्नोज़्ड। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमें देख लेना चाहिए। उसके बाद अ, यूट्रस के जो डिफेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम आ जाते हैं, उसमें जैसे मैंने आपको बताया है बायकॉन्वेट यूट्रस जो कि सही तरह जुड़ी नहीं है मट्टी और उसकी शेप खराब है। उसको हम, सिंस मैं एक हिस्टेरोस्कोपिक सर्जन हूँ, हिस्टर कहते हैं यूट्रस को, और हिस्टेरोस्कोपिक का मतलब ये है कि एक हिस्टेरोस्कोप होता है जो हम नीचे से यूट्रस में डालते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, क्योंकि यूट्रस में तो अंधेरा होता है। फिर हम उसको थोड़ा-सा इन्फ्लेट करते हैं नॉर्मल सेलाइन के साथ या ग्लाइसिन के साथ और हमें सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। हमें बायकॉन्वेट यूट्रस सेप्टम के साथ नज़र आते हैं। फिर मैं लेज़र के साथ या डायथर्मी नीडल के साथ आई कट दैट सेप्टम और हम उसको सीधा नीचे से कर देते हैं। तो वो ज़बरदस्त। शेप ठीक हो जाती है। फिर हमें ट्यूब्स के अंदर भी नज़र आ रहा होता है कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वहाँ से हम उसको निकाल देते हैं। कोई पॉलिप है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग फाइब्रॉइड है, वो भी हम नीचे से उसको निकाल देते हैं। तो ये भी वजह हैं। फिर आजकल बच्चियों का एक बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉर्मली यूट्रस ही खासा बड़ा हो रहा है और दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोन डिसरप्टर्स जो कि सारा दिन हम फेस करते हैं। एक रिसर्च में एक अमेरिकन औरत सारे दिन में 43 टू 48 हार्मोन डिसरप्टर्स से उसका सामना होता है। ये कैसे हो जाता है? ये कैसे होता है? ये बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम टूथपेस्ट, हाँ जो जी। आपका ब्रश है वो नायलॉन का है। नायलॉन जो है वो ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक आपकी बॉडी में जाके ज़ीनो ईस्ट्रोजन बन जाता है। आर्टिफ़िशियल ईस्ट्रोजन जो कि ओवेरियन ईस्ट्रोजन से स्ट्रॉन्ग है। फिर जो टूथपेस्ट है उसमें थैलेट्स और पैराबेन्स हैं। थैलेट्स और पैराबेन्स जो हैं ये फिर बॉडी में जाके ज़ीनो ईस्ट्रोजन्स बनते हैं और ज़ीनो ईस्ट्रोजन्स फिर दोबारा जाके यूट्रस को बड़ा करना एंड शुरू दैट्स कर देते हैं। टॉक्सिक फॉर वेरी यूट्रस? टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। एंडोमेट्रियोसिस करता है, फाइब्रॉइड यूट्रस करता है, फिर उसके बाद परफ्यूम्स, लोशंस, आपके सारा मेकअप, लिपस्टिक्स, इनमें जो आपके केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं स्किन के थ्रू आपके
बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं कोर्स एंड दैट हार्म्स यू यू राइट इनहेल द ऑल स्मेल, राइट ऑल ठीक राइट है। इसमें थैलेट्स होते हैं और पैरा, जो भी खुशबू होगी उसमें थैलेट्स होंगे। So the names you are taking thalids and parabens पैराबेंस। parabens यानी कि ये जो दो हैं ये अगर किसी चीज में भी हैं तो हम उस चीज का इस्तेमाल ना करें। ये हर कॉस्मेटिक में है। ओह आई सी पैराबेंस डाले Alright. जाते हैं शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। लिपस्टिक को अगर आप ओरिजिनल फॉर्म में शेल्फ पे रख दें, वो 3 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं करेगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। राइट पैराबेंस डालते हैं शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए, थैलेट्स डालते हैं उसमें हल्की सी खुशबू डालने के लिए। ऑल राइट तो ये थैलेट्स और पैराबेंस जो हैं ये डेवास्टेटिंग है औरत की हेल्थ के लिए। एंड इट डायरेक्टली हार्म्स योर यूट्रस यूट्रस, ओवरीज, बोथ Silently, ऑफ देम। silently. यस, क्योंकि ये हार्मोन्स है ना, जी जी ये ईस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स है, मोर स्ट्रॉन्ग देन द नॉर्मल ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। और ये जो आर्टिफिशियली फिर आपको आपके यूट्रस में जा रहे हैं तो यूट्रस वो को बड़ा फिर- करना शुरू कर देते ठीक हैं। ठीक इसको हम ठीक। कहते हैं एडिनोमायोसिस। आजकल एडिनोमायोसिस ज्यादा, यूट्रसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, मल्टीपल अबॉर्शंस। फिर हम उनको क्या करते हैं कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH पे जी। डालते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन को उनकी बॉडी से खत्म करते हैं, और फिर यूट्रस जो है वो अपने नॉर्मल साइज पे आता है और फिर इनके अबॉर्शंस होने बंद हो जाते हैं। ठीक तो तो आप देयर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ हैबिचुअल अबॉर्शंस। वो राइट देखना पड़ेगा कि, और 18 जैसी कोई चीज नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट इट Yeah. ये बताएं जिस तरह आपने कहा कि अब कॉस्मेटिक्स में अगर थैलेट्स है या पैराबैंस है तो आप उसका इस्तेमाल कम से कम करें। आई थिंक खवातीन जो है वो मेकअप का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती कम, लेकिन टू सम एक्सटेंट दे कैन अवॉइड इट एज मच एज दे कैन। इसके अलावा क्या खाने पीने में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए? उसके इनटेक से भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, आपका जो बॉडी फॉर्मेशन है वो अपसाइड डाउन होती है हार्मोन्स को लेके। बुशरा, जितनी भी पैकेट्स में या बॉटल्ड चीजें आती हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। सो यू से नो टू इट राइट? प्रिजर्वेटिव्स फिर जाके ज़ीनोएस्ट्रोजेंस बनाते हैं बॉडी में। ऑल राइट। सो यानी कि पैक्ड फूड, ऑल जंक फूड। पैकेटेड फूड्स, ऑल नकली मसाले, ओह उसमें केमिकल्स होते हैं, आपके टेस्ट बड्स को वो स्टिमुलेट करते हैं और वो मज़ेदार हो जाता है खाना। वो मसाले नहीं, घर में आप सही वाले मसाले पीसें और वो इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भी आप जैसे बने बनाए पिसे हुए लहसुन, पिसे हुए अदरक, उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। आप चिप्स का पैकेट ले लें, उसमें भी प्रिजर्वेटिव मतलब है। सब कुछ ऑर्गेनिक हो। और फिर आप ऑर्गेनिक, और फिर प्लास्टिक की बोतलों में है। आप माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहे हैं, आप बॉटल जो पानी की आती हैं बाहर पड़ी होती हैं, आप माइक्रो प्लास्टिक्स पी रहे हैं प्लास्टिक के ग्लासों में, थर्मोपोर में। फिर आप जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं प्लास्टिक के, उनके अंदर आप माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहे हैं। टी बैग्स के ऊपर गरम गरम पानी डाल के चाय जो पी रहे हैं, उसमें आप माइक्रो प्लास्टिक्स पी रहे हैं। टी बैग्स And का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए यानी No. आप जो कह रही हैं। इसमें भी प्लास्टिक है। और ये रिसेंट रिसर्च आई है कि जिनको इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स मेल को हो रहे हैं, इरेक्शन नहीं होती, उनके स्क्रोटल और पीनाइल टिश्यू में प्लास्टिक डेपोजिशन पाई गई है। सो दिस इज डेवास्टेटिंग आवर लाइव्स And these are एवरीवेयर। silent killers and you never know that these are around you and you are having such एल्जाइमर्स intake इतना हो रहा every है, day. इट्स ऑल प्लास्टिक गोइंग इनटू योर ब्रेन्स। वहां जाके प्लास्टिक सेटल हो रहा है। एल्जाइमर्स का तो सुनने में ही नहीं आता था। 100 साल की बूढ़ी अम्मा को पुरानी बातें याद होती थी, नई बातों को तो छोड़ें। ठीक है, तो हमने अपनी लाइफ को फिर हम हर कपड़ा पॉलिएस्टर का पहन रहे हैं, वो हम इनहेल करें। पॉलिएस्टर के तकिए, पॉलिएस्टर की रजाइयाँ, पॉलिएस्टर के And that's गद्दे, not good for health. एंड वी आर इनहेलिंग। फिर हमारे घरों में वो जो सेंटेड कैंडल्स हैं उनमें थैलेट्स हैं, वो हम Oh, पिए। I see. फिर मच्छर मार दवाएं हैं, वो हैं। फिर हम जो फिनाइल और डेटॉल्स और ये सारी चीजें हम सर्फेसेस पे लगा के उनको छोड़ देते हैं कि अब जर्म्स नहीं आएंगे। जर्म्स तो नहीं आएंगे, लेकिन ये आपकी आपने जिंदगी inhale कर तबाह हो लिया। जाएगी। हाँ यस, जी। थैलेट्स हैं So उसमें। you should say no to it. वॉश कर दें, Yeah. सरफेस को वॉश कर मतलब दें। स्मेल और सेंटेड चीजें नहीं नहीं होनी चाहिए आपकी नहीं जिंदगी होनी में। चाहिए।